लुई और मुई जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी वहाँ से सोनी बत्तखी की बेटी गुड़िया बत्तखी गुजरी। लुई गुड़िया को बहुत पसंद करता था। लुई गुड़िया के पास गया। अरे ओ गुड़िया, सुन, क्या बात है? क्यों मेरे पीछे पीछे लगे रहते हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे गुड़िया सुन तो, बोलो, कान खुले हैं मेरे। अच्छा सुनो, अब बोल भी दो। कब तक सुनो सुनो करोगे? आई लव यू। ये क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी, मैं किसी और को चाहती हूँ। अच्छा, तू किसी और को चाहती है? मैं जा रहा हूँ, तेरी मम्मी को बताऊंगा। अब तो ये बात पूरे जंगल में फैलेगी। सबसे पहले तेरी मम्मी और तेरे पापा जानेंगे। लुई जल्दी जल्दी आगे निकलने लगता है। अरे रुक जा, रुक जा। गुड़िया टेंशन में आ जाती है। अरे रुक जा कमीने, आई लव यू टू। लुई और मुई आगे निकलते हैं। मुई, देखा, ये लुई मुझे नहीं किसी और को पसंद करती है। अरे छोड़ ना, ये सब झोल झाल छोड़, चल कर देखते हैं पापा दुकान पर क्या कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे होंगे? किसी न किसी के गर्दन दबा रहे होंगे, किसी से नोच रहे होंगे पैसे, और क्या करेंगे वो। अच्छा चल इधर से। उधर बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बबलू चिड़ा बहुत परेशान था। टुनटुनी से वो कहता है, टुनटुनी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अभी तो काम धंधा बंद हो चुका है और जंगल में कोई काम भी नहीं है। ऐसे तो पूरी बरसात हमारी कोई आमदनी ही नहीं होगी। हाँ, ये तो समस्या है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कुछ। जब मैं पिछली बार मैके गई थी तो मैंने देखा एक पंछी जलेबी बना रहा था और जलेबियाँ उसकी धड़ाधड़ हाथों हाथ बिक रही थी। अगर हम भी जलेबी का कुछ बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? अरे हाँ, जलेबियाँ तो पंछियों को बहुत पसंद है, लेकिन इस बारिश के मौसम में हमें ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ पर छत और छप्पर हो कम से कम, तभी तो हमें बारिश से दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ इस बारिश में पहुँचानी भी होगी। ऑर्डर लेंगे और जगह जगह पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो छतरी भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये छप्पर वाला दुकान हमें मिलेगा कहाँ? ये तो सिर्फ टीकू ही दे सकता है। टीकू के पास है ऐसा मकान। चलते हैं, टीकू से बात करते हैं। टुनटुनी और बिल्लू चिड़ा दोनों पहुँचते हैं टीकू के पास। अरे आओ आओ टुनटुनी और आओ बिल्लू, बताओ बिल्ले, क्या चाहिए तुझे? अरे भैया, तुम कब तमीज सीखोगे? अरे तमीज की कमीज मुझे ना पहनाओ, बताओ क्यों आए हो यहाँ पे? टीकू भैया, मुझे आपकी एक दुकान चाहिए थी, वो जो मोड़ पर है ना, वही वाली। अच्छा, वो दुकान। अच्छा, क्या करोगे? अरे कुछ नहीं भैया, यूं ही कुछ दिनों के लिए सोच रहे हैं उस दुकान में कोई धंधा शुरू करें। अच्छा, किराया लगेगा 500 रुपए महीने के। हाँ, दे देंगे हम। हाँ भैया, दे देंगे हम आपको किराया। ठीक है, जाओ फिर, कहो भाई चील, दे दो इसे उस दुकान की चाबी। ये ले टुनटुनी चाबी, और समय पे पहुंचा देना किराया, वरना तू तो मालिक को जानती ही है। हाँ चील भैया, मैं आपके मालिक को भी जानती हूँ और आपको भी जानती हूँ, मैं समय पे पहुँचा दूंगी। टुनटुनी और बिल्लू टीकू के दुकान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी जलेबियों की दुकान शुरू करते हैं। जलेबी की दुकान खूब चलने लगती है, बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं। बबलू उन ऑर्डर को बारिश में छतरी की मदद से पहुँचाता है। टीकू जब किराया मांगने जाता है तो लंबी सी भीड़ देखता है। अरे बाप रे चील, ये देख कितनी बड़ी भीड़ है। इस बारिश में भी लोग टुनटुनी के जलेबी खाने के लिए कैसे मरे जा रहे हैं। हाँ मालिक, कहते हैं इसकी आमदनी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो फिर इसका किराया बढ़ाते हैं। अरे ओ टुनटुनी। अरे हाँ टीकू भैया, आओ, जलेबी खाओगे क्या? अरे जलेबी नहीं खाऊंगा, पहले मेरा किराया डबल कर दो, वरना ये दुकान खाली कर दो। अरे नहीं भैया,
ऐसी बात है तो मैं आपको डबल किराया दे दूंगी, ये दुकान खाली मत कराओ। हाँ हाँ टीकू भाई ऐसा मत करो, बबलू चिड़िया भी बोल पड़ा। ठीक है, अगले महीने से 1000 रुपए लगेंगे। और सुन, 2 किलो जलेबी पैक कर दे, मेरे बच्चे खाएंगे। हाँ हाँ भैया, ये लो जलेबी। रास्ते में टीकू और चील आ रहे थे। अरे चील, ये कमाई तो बहुत अच्छी है, क्यों ना ऐसा करे कि टुनटुनी को निकाल कर ये बिजनेस हम ही शुरू कर देते हैं। जो आमदनी होगी वो हमें ही होगी। हाँ मालिक, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जलेबियाँ बनती कैसे हैं? मुझे तो जलेबी बनानी नहीं आती है। अरे जलेबी बनाने में है क्या, गौरी से पूछता हूँ, गौरी को पता होगा। चल घर चलते हैं। घर पहुँचता है, टीकू गौरी को आवाज लगाता है। अरे ओ गौरी, जल्दी आ जा यहाँ, नासपीटी कभी तो किसी काम आया कर। हाँ जी बोलो। अरे पड़ी रहती है घर में। सुन, कल से जलेबी की दुकान शुरू कर रहा हूँ, तुझे जलेबियाँ बनानी है और ये मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर। इस घर में रहना है तो जलेबी तो तुझे बनानी ही पड़ेगी। अच्छा बना दूंगी जलेबी। चलो दुकान तो खोलो। अगले दिन टीकू दुकान से निकाल देता है टुनटुनी को। अरे निकल जा, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ मेरा है। अरे भैया, ये कढ़ाई, ये बर्तन तो हमारे हैं, हम अभी तुरंत कहाँ से बर्तन इंतजाम करेंगे? दुकान तो हम किसी और जगह खोल लेंगे, लेकिन मेरे सामान तो मत लो। चली जा यहाँ से सारे सामान छोड़कर। क्यों भाई चील, तू तो बहुत दिन से भूखा है ना? हाँ मालिक, ये चिड़िया का मांस तो अच्छा लगता है मुझे। अरे मैं जा रही हूँ, सब रख लो। चलिए बबलू जी, कहीं और जाकर हम दुकान बनाएंगे, फिर से कुछ करेंगे। टुनटुनी और बबलू वहाँ से उड़ जाते हैं। टीकू जलेबी की दुकान शुरू कर रहा था, गौरी को बुलाता है। अरे गौरी, चल जलेबियाँ बनाना शुरू कर। ये रहा आटा। और अरे ये जलेबियों को लाल कैसे करते हैं? लाल मिर्च डालते होंगे, अभी लाती हूँ। पूरी डिब्बी भरी हुई है। और डब्बा वो उड़ेल देती है आटे में। ये लो, हो गई लाल लाल, अब तल गई जलेबियाँ, तैयार हो गई जलेबियाँ। अरे गौरी, जलेबियाँ बन गई क्या? हाँ जी बन गई, ये ले जाओ। अरे चील, सारी जलेबियों को दुकान में सजा दो। चील जलेबियाँ सजा देता है। तभी वहाँ पड़ोस के जंगल की बाज आती है। अरे ये तो जलेबी की दुकान बहुत अच्छी है। अरे अच्छी क्यों नहीं होगी, मेरी दुकान है टीकू की। अच्छा सुनो, मुझे 5 केजी जलेबियाँ चाहिए, मेरी बेटी की शादी है। अरे वाह वाह बाज बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ले जाओ 5 केजी जलेबियाँ। देखो पहले ही दिन कितना अच्छा ग्राहक मिला है मुझे। बाज 5 केजी जलेबियाँ लेकर जाती है और बारातियों को खिलाती है। अरे बाप रे, ओह अरे बाबा रे, जान बची दो। अरे मैं तो मरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तूने क्या खिला दिया बाज? सारे बाराती छटपट करने लगते हैं और भागने लगते हैं इधर उधर। अरे ये तो मैं जलेबियाँ लेके आई थी, और क्या? अरे खा के देख इस जलेबी को। बाज जलेबी खाती है तो तीखे से उसे रोना आ जाता है। आज मैं छोड़ूंगा ही टीकू को। चलो सारे पंछियों, टीकू की दुकान पर हमला करते हैं। सारे बाज ने टीकू के दुकान को घेर लिया। अरे ये बाज हमें क्यों घेर रहे हैं? मालिक कुछ गड़बड़ है, लगता है जलेबियाँ इन्हें ज्यादा पसंद आ गई है। लगता है लाखों का ऑर्डर मिलेगा। निकल बाहर टीकू, हम तुम्हें खा जाएंगे। हाँ खा जाएंगे। इसने पैसे भी लिए और गंदी जलेबियाँ दी। हाँ अरे भाग रे चील, मुझे जल्दी से निकालो यहाँ से। हाँ मालिक, बैठ जाओ, पतली गली से निकलते हैं। हाँ भगा ले चील, बचा ले मेरी जान। चील उसे बिठाता है और
और चुपके से वहाँ से भागने लगता है। बाकी पंछी भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। छोड़ेंगे नहीं, तू भागेगा कितनी दूर। टीकू और चील किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं।